नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने जन्मदिन की आधी कहानी पढ़ी थी, तो चलो अब आगे की कहानी पढ़ेंगे। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। देखो बच्चों, शीला मौसी मुंह बनाकर बोली कि क्या बताऊँ बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी जो है उसकी साफ सफाई हो रही है और इसलिए वहाँ पे पानी नहीं है। और मौसी ने कहा, तुम खाना खाओ, मैं ज़रा आस पड़ोस मतलब अपने आजू बाजू के लोगों के घर से पानी मिलता है क्या, ये देखती हूँ। पानी कहीं से कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। लेकिन मौसी ने तो कह दिया उसे कि पानी मिल जाएगा, लेकिन आश्वासन से उसे कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। उसे बहुत सी प्यास लगी थी और उस प्यास की वजह से उसका गला जो है वो सूख रहा था। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। तो इतना गला उसका सूख रहा था कि वो जो खाना खा रहा था उसका एक कौर भी मतलब एक निवाला भी उसके गले के नीचे से नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। देखो बच्चों, छटपटाने का मतलब है व्याकुल होना। उसे बहुत प्यास लगी थी और उसका मन एकदम व्याकुल हो गया था और उसे पानी चाहिए था। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था और उसे इतनी प्यास लगी थी और वह इतना व्याकुल हो गया था और उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। और पहली बार उसको ऐसा अनुभव हुआ था कि पानी न मिलने पर कैसा महसूस होता है। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो बच्चों, ऐसा लग रहा था कि बबलू से पानी जो है उसका बदला ले रहा है, क्योंकि बबलू जो है वो पानी बहुत ही बर्बाद करता था, है ना। पानी का बहुत वो नाश करता था और इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे कि पानी उससे बदला ले रहा है। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। देखो बच्चों, और तभी एक चमत्कार हो गया। तभी क्या हो गया? एक चमत्कार हो गया। उसने क्या कहा कि अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। धैर्य का मतलब है साहस, हिम्मत। हाँ, तभी एक चमत्कार हो गया। और तभी क्या हो गया? एक चमत्कार यानी करिश्मा। चमत्कार का मतलब है करिश्मा। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। देखो, अचानक से क्या हो गया? करिश्मा हो गया, है ना। और बिजली आ गई। बिजली आने से सबको राहत मिल गई, क्योंकि गर्मी से सब लोग परेशान हो गए थे और इतनी गर्मी थी कि सब बेहाल हो गए थे। और ऐसी हालत में अचानक बिजली आने से पूरे घर में रोशनी हो गई थी और पूरा कमरा जो है वो जगमगा उठा था और सब कूलर और पंखे चलने लगे। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे और सब बच्चों को बहुत खुशी हुई और सब आनंद मना रहे थे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। लेकिन बिजली आने से थोड़ी ना प्यास बुझने वाली थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। अंकल यानी चाचा।
मतलब मौसी के जो पति है उनको अंकल कहा गया है यहाँ पे। उन्हें मौसा जी भी कह सकते हो। देखो, तो अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। और अंकल ने जोर से कहा, अरे बच्चों, मुझे खुशी से बोले वो। और उन्होंने कहा कि मैं तो भूल ही गया था, बड़ा वाला जो पानी का कूलर है उसमें पूरा क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा, क्योंकि पंखे की हवा चल रही थी, कूलर की हवा चल रही थी। और इस वजह से क्या हो गया था, उस कमरे का दृश्य दृश्य यानी नज़ारा, सब नज़ारा ही बदल गया है ना। ठंडी हवा जो बह रही थी और सबके दिल को एक राहत मिल गई थी। हाँ, बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। देखो बच्चों, यहाँ पे कहा है चटपटे, चटपटे यानी स्वादिष्ट। हाँ, स्वादिष्ट भोजन, चटपटे भोजन यानी स्वादिष्ट भोजन। हाँ, स्वाद, स्वाद का मतलब अस्वाद, अस्वाद लेने लगे थे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। अब देखो यहाँ पे एक मुहावरा है, बाँछें खिल उठी का ये इस मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। बाँछें खिल उठना मतलब बहुत खुश होना। और बबलू की तो बाँछें खिल उठी मतलब बबलू तो बहुत खुश हो गया था। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। और ये जो घर जाने से पहले उसकी जो शीला बबलू की मौसी थी, शीला मौसी, और उसकी माँ बबलू की माँ जो है वो एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराए। और इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया, क्योंकि मौसी ने, बबलू की माँ ने और शीला मौसी ने क्या किया था, एक रहस्य जो छिपा था, रहस्य यानी राज, एक राज की बात थी जो बबलू को अभी तक नहीं समझ पाया था। क्योंकि बबलू के जो माता पिता है वो बबलू की इन हरकतों से, जो पानी बहुत बबलू जो है वो क्या करता था, नल की टोटी वैसे ही खुली रख छोड़ता था, पंखे वैसे ही चालू रख देता था, और कूलर भी वैसे ही चालू रख देता था। और इस वजह से सॉरी बच्चों, और इस वजह से उनके माता और पिता, जो बबलू के माता पिता हैं, वो क्या हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। और यह बात जो है वो बबलू के माँ ने उसकी बहन जो है शीला मौसी उसे कह दी थी। और उन्होंने ही एक नाटक किया था, और इसलिए यहाँ पे कहा है कि उन दोनों ने इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। देखो बच्चों, क्या हो गया था कि बबलू, उसकी माँ अपने घर आ गए थे और वो सोच में डूबे थे। बबलू बहुत सोच में डूबा था। वो सोच रहा था कि क्या हो गया, उसको सब उसके सामने, जैसे कि वो सब दृश्य उसके सामने घूम रहा था। वो सोच रहा था कि वहाँ पे पानी नहीं था, बिजली गई थी, बिजली से कितने बेहाल हो गए थे। हाँ, उसे पानी की इतनी बहुत प्यास लगी थी, पानी भी नहीं मिल रहा था। और ये सब बातें उसको याद आ रही थी और वो सोच में डूब गया था। शीला के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, गौरिया मतलब चिड़िया का नाम, उसके आंगन में जो चिड़िया बैठी थी, और वो चिड़िया भी प्यास, उसे चिड़िया को बहुत प्यास लगती थी, और उसी प्यास की वजह से वो चिड़िया जो है उसकी चोंच खुली ही रखती थी। बाहर सड़क की नाली में
जीभ निकाले हाँफता हुआ टॉमी। और ये जो टॉमी है वो जो सड़क की नाली जो थी वहाँ पे वो जीभ निकाले हाँफता हुआ बैठता था पानी पीने के लिए। शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। देखो यह सब जो चीज़ें हैं जो उसके साथ घड़ी थी, है ना, उसको एहसास दिला रही थी। जो गौरिया जो है, चिड़िया जो है, वह भी क्या हुई थी, प्यास से उसकी चोंच खुली रहती थी। और टॉमी जो है वो भी सड़क की नाली के पास में ही जीभ निकाले हाँफता हुआ बैठता था। और शीला मौसी के यहाँ से कुछ देर के लिए पंखे बंद थे, कूलर बंद थे और गर्मी से सब परेशान हो गए थे, पसीना पसीना हो गए थे और पानी पीने के लिए भी पानी नहीं था। ये सब चीज़ें जानकर, ये सब चीज़ों का एहसास होने पर बहुत कुछ, है ना बच्चों, बहुत कुछ उसको उतने ही समय में उसको इतना कुछ सीखने को मिला। और नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब तो बबलू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि जिससे दूसरों को परेशानी होगी। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। और उसने अपने माँ से कहा, माँ मुझे कल एक छोटा सा बर्तन दो जिसमें मैं पानी भरकर अपने आंगन में रखूँगा। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। और माँ हंसकर उसे बोली, अरे तू जो इतना पानी बर्बाद करता है, अगर तूने पानी बचाया तो उस बचा हुआ पानी हम क्या कर सकते हैं, अपने आंगन में रख सकते हैं कि उस पानी से चिड़िया जो है वो पानी पी सकती है, टॉमी को भी पानी मिल सकता है। और ऐसे माँ ने उसे कहा। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। और वो बोला कि माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं ऐसा अब गलत कभी नहीं करूँगा, अब मैं पानी की बर्बादी नहीं होने दूँगा। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसके सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। देखो बच्चों, बबलू की माँ ने बबलू की जो ये बुरी आदत थी उसके बारे में पहले से ही शीला मौसी को बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था और शीला मौसी जो थी उसने भी उसे भरोसा यानी यकीन दिलाना कि यकीनन इस पर कुछ तो भी उपाय हम सोचेंगे। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब हो गया। और उन्होंने एक नाटक किया जो कामयाब हो गया। कामयाब का मतलब है सफल होना। और उन्होंने जो नाटक किया वो पूरी तरह सफल हो गया। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। और बबलू जो है वो अब सुधर गया है और वो अपने मित्रों को भी समझा रहा था और अपने जीवन में पानी का और बिजली का कितना महत्व है ये वह अपने मित्रों को समझाता था। और वह उसने कहा कि जल ही जीवन है और बिजली एक अनमोल खजाना है। देखो, पानी और जल ये दोनों अनमोल खजाना है। अनमोल यानी मौल्यवान है, जिसे कम होते ही हमें बहुत से संकटों का सामना करना पड़ेगा। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि बिजली की बचत करनी चाहिए, हमें पानी की बचत करनी चाहिए। और यह सब बातें वह बबलू जो है वो अपने मित्रों को भी समझाता था और उसे पानी का और बिजली का महत्व समझ में आया। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ स्वाध्याय दिया है। देखो, भाषा की ओर शब्द युग्मों की जोड़ियाँ लगाओ।
अब देखो यहाँ पे लिखा है अड़ोस, उसके नीचे है बारी, उसके नीचे है अच्छा, उसके नीचे है नहाना, उसके नीचे है हंसी और उसके सामने लिखा है वहाना, खुशी, बारी, पड़ोस, बुरा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर उसके उत्तर है अड़ोस, पड़ोस, बारी, बारी, अच्छा, बुरा, नहाना, वहाना, हंसी, खुशी। देखो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न लिखा है समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे लिखे हैं सूरज, उसका समानार्थी शब्द है रवि, हवा, वायु, प्रकाश, रोशनी, आग, अग्नि, माँ, माता, बेटा, पुत्र, पानी, जल, दुनिया, संसार, मुंह, मुख। अब देखो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला है बबलू की आदत से कौन परेशान थे? उत्तर है बबलू की आदत से उसके माता पिता, स्कूल के शिक्षक और सभी कर्मचारी परेशान थे। दूसरा प्रश्न है शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया? उत्तर है शीला मौसी ने बताया गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। तीसरा प्रश्न है प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी हो गई थी? उत्तर है प्यास के कारण बबलू का बहुत बुरा हाल था। आधा गिलास पानी वह एक ही घूंट में पी गया। 2-4 कौर खाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बचने हो उठा, बेचैन हो उठा और पानी पानी चिल्लाने लगा। चौथा है बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना? उत्तर है बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ उसे सबक सिखाने के लिए वह एक नाटक मात्र था। देखो अगला प्रश्न है वचन बदलिए। उत्तर है आँख, आँखें, कमरा, कमरे, घटना, घटनाएं, नाली, नालियाँ, आदत, आदतें, बूंद, बूंदे, गुब्बारा, गुब्बारे, टंकी, टंकियाँ, मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। तो बच्चों देखो, अब आपने, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले पहला भाग जो था जन्मदिन का, वहाँ पर मैंने जो शब्दार्थ दिए थे वो आप सब ने अपनी किताबों में लिखे होंगे। तो देखो बच्चों, अब ये भाग 2 में इस वीडियो में जो स्वाध्याय प्रश्न उत्तर है वो सब प्रश्न उत्तर आप अपने किताबों में लिखना और याद करना। धन्यवाद।